वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमनी साहब की तीसरी अष्टपदी जिसमें ज्ञान का भंडार है, जिसमें ऐसा बहुत कुछ है जिसे मन यदि प्रेम से सुन ले, समझ ले, तो वह मन बदल सकता है, वह खुद को गुरु से, परमात्मा से जोड़ सकता है। तो आइए गुरु साहब की कृपा से इस अष्टपदी को समझने की कोशिश करते हैं। सुखमनी साहब की तीसरी अष्टपदी की शुरुआत में पहले एक श्लोक आता है। उसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल पूज सनाहि हर हरे नानक नाम अमूल। पेखे का अर्थ है देखे हैं, टंडोल का अर्थ है खोज कर देखना। संगत जी, गुरु साहब ने न केवल गुरबानी को उचारा बल्कि वेदों, सिमृतियों और अन्य धर्मों के ग्रंथों को भी पढ़ा। और गुरु साहब फरमाते हैं कि बेशक आप कितने भी धार्मिक ग्रंथ खोज कर देख लो, वेद पढ़ लो, सिमृतियां पढ़ लो, भाव किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़े, उनमें एक बात तो पक्की दर्ज है कि हर का नाम, परमात्मा, ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह का नाम, उसकी शिक्षा, उसके उपदेशों के बराबर दुनिया में और कुछ भी नहीं है। संगत जी, एक बात संक्षेप में अष्टपदी से पहले कहना चाहता हूँ कि गुरबानी में नाम के बहुत सारे अर्थ आते हैं। नाम परमात्मा के नाम के तौर पर भी आया है, जैसे जहाँ पर हर या अकाल पुरख आदि नहीं लिखा, वहां पर केवल नाम लिख दिया है, भाव परमात्मा। और नाम का कई जगह अर्थ हुक्म भी आया है, जैसे एक को नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए जीव। और नाम का अर्थ प्रभु गुण भी है, जैसे सुखमनी साहब में ज्यादातर नाम का भाव प्रभु गुण है। और नाम प्राप्त करने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, केवल गुरबानी को खोज खोज कर पढ़ने से मन में नाम बस जाता है, प्रभु गुण बस जाते हैं। तो अष्टपदी की हम शुरुआत करते हैं। संगत जी, पहले बंद का जो सार है वह आखिरी पंक्तियों में है, इसलिए आखिरी पंक्तियों पर ज्यादा ध्यान देना है। तो गुरु से फरमाते हैं अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत विख्यान। जाप ताप को जप तप भी कहते हैं। जाप का अर्थ है किसी नाम को बार बार जपना। ताप का अर्थ है शरीर को कष्ट देकर नाम जपना। ध्यान का अर्थ है किसी के गुणों को मन के सामने रखना। खट शास्त्र का अर्थ है शेष शास्त्र शेष दर्शन। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि अगर कोई जप तपस्या समस्त ज्ञान एवं ध्यान, इसके साथ यदि कोई शेष शास्त्रों के ग्रंथ एवं स्मृतियों का व्याख्यान भी करे और जोग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरया, और जप तप के साथ साथ योग साधना भी करे और कर्म कांड कर्म धर्म भी करे, या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों में चला जाए, परमात्मा को पाने के लिए दर दर भटके और अनेक प्रकार के बहु जतना पुण्य दान होमै बहु रत्ना। और ऊपर बताए ऐसे और भी अनेकों प्रकार के कोई इंसान यत्न करता है, इसके अलावा पुण्य भी करता हो, दान भी करता हो, होम यज्ञ भी करता हो, हवन में घी आदि डालकर यज्ञ भी करता हो, और इतना ही नहीं, शरीर कटाए होमै कार्य राते वर्त नेम करे बहु पाते। इससे भी बड़ी बात कि यदि कोई अपने शरीर को काट काट कर और आग में जला दे, कई किस्मों के वह व्रत रखे एवं नियमों का पालन करे, लेकिन ये जितना भी ऊपर बताया उसके बारे में गुरु साहब आखिरी पंक्ति में नतीजा निकाल कर फरमाते हैं कि नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। गुरु साहब फरमाते हैं कि शरीर को कष्ट देना और तरह तरह के जप तप करना, इन सभी प्रकार के कर्मों से ऊपर क्या है? राम नाम विचार, भाव परमात्मा के नाम की विचार करनी, इसके बराबर और कोई धर्म कर्म नहीं है। यही सबसे बड़ा धर्म है। संगत जी, आपने जीवन में भी बहुत बार देखा होगा कि आपके घर या बाहर या धार्मिक स्थान पर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक है, रोज पूजा करता है, नंगे पांव धार्मिक स्थान पर जाता है, कोई तीर्थ नहीं छोड़ता, लेकिन जब वह बोलता है तो जहर उगलता है।
जब वह बोलता है तो झूठ बोलता है, उसमें और भी बुरी आदतें होती हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि वह हर धार्मिक कर्म तो करता है, तन को कष्ट तो देता है, फिर भी ऐसा है क्यों? क्योंकि नाम की विचार नहीं की, जो धार्मिक ग्रंथ में लिखा है उससे मन नहीं लगाया। ये सबसे जरूरी कर्म था। जब मन लगाकर ग्रंथों की विचार की जाए तो मन तो सुधरता ही है, लेकिन इसके साथ हमारे बाकी सारे कर्म भी अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि नाम के बराबर, प्रभु गुणों के बराबर कुछ नहीं। हे नानक, गुरु के सन्मुख होकर नाम को जपो, अपने तरीके से नहीं, गुरु के तरीके से। ऐ मेरे मन, एक बार तो नाम को जप, एक बार तो गुरु के बताए मार्ग पर चल, एक बार तो जो गुरबानी में लिखा है उसे समझ। इसके बाद दूसरा बंद शुरू होता है। इसमें भी इसी प्रकार का बंद है, जिसमें आखिरी की पंक्तियों में सार है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि 9 खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवे, महा उदास तपेसर थीवे। पृथ्वी यानी पृथ्वी, चिर जीवे यानी बहुत लंबी आयु। यदि कोई इंसान सारी धरती को घूम ले, या फिर बहुत लंबी आयु को भोग ले, या फिर वह बहुत बड़ा उदासी या तपस्वी बन जाए, और इसके साथ अग्न माह होमत प्राण कनक अश्व हैवर पोमदान, या फिर खुद को अग्नि में होम कर दे, हवन कर दे, या फिर बहुत बड़ा दानी बन जाए, सोना घोड़े जमीन आदि दान करे, या फिर न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम अथ साधन, या फिर न्योली कर्म करे। न्योली कर्म एक योगासन है, और इसके साथ यदि कोई जैनियों के मार्ग पर चलकर अत्यंत कठिन साधना करे तथा तपस्या करे। संगत जी, जैनी लोग जब चलते भी हैं तो रास्ता साफ कर करके चलते हैं। उनका खाना पीना चलना बैठना बहुत ध्यान मांगता है। और इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि निमख निमख कर शरीर कटावे, तो भी होमै मैल न जावे। गुरु साहब फरमाते हैं कि ऊपर दिए चाहे सारे कर्म कर लो, और यहाँ तक के शरीर को छोटा छोटा करके कटवा भी लो। भाव इतना बड़ा यदि कोई भक्त बन जाए, फिर भी उसके मन के अहंकार की मैल दूर नहीं होती। तो अंत में, इस दूसरे बंद के अंत में गुरु साहब सार समझाते हैं। आगे वाली 2 पंक्तियों में समझाते हैं कि हर के नाम समसर कछ ना है, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाह। गुरु साहब फरमाते हैं कि ऊपर बताए साधनों में से सबसे बड़ा साधन है हर के नाम को जपना। उसके नाम के बराबर और कुछ भी नहीं है। लेकिन जपना क्या है? गुरु की वाणी को पढ़ना, समझना, जीवन में अपनाना। हे नानक, गुरमुख जपत भाव, जो मन गुरु के सन्मुख होकर गुरु के बताए मार्ग पर चलकर नाम जपता है, वह बड़ी ऊंची आत्मिक अवस्था हासिल कर लेता है। तो तीसरा बंद यहां से शुरू होता है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान ना मनते हुटै। अर्थात कई इंसानों की इच्छा होती है कि जब दुनिया से जाऊं तो तीर्थ देह छुटै, भाव के जाने के समय मेरा अंतिम श्वास किसी तीर्थ पर निकले। क्यों? क्योंकि जाते वक्त कम से कम किसी तीर्थ से जाऊंगा तो हो सकता है मैं स्वर्ग जाऊं, या फिर तीर्थ से जाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं कितना बड़ा भक्त था, सेवक था, लोगों की नजरों में मेरी इज्जत बनेगी। लेकिन गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसा कुछ भी करने से मन का अहंकार कम नहीं होता। संगत जी, जो इंसान अच्छा है उसे अच्छा ही कहा जाएगा, चाहे कहीं भी वह शरीर छोड़े, और जो बुरा है उसे बुरा ही कहा जाएगा। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि सोच करे दिनस अर रात, मन की मैल ना तनते जात। सोच का यह अर्थ है स्नान। अर्थात यदि कोई मनुष्य दिन रात तीर्थों पर स्नान करता रहे और सोचे कि ऐसा करने से मेरे पाप माफ हो जाएं, मैं ठीक हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होता।
गुरु साहब फरमाते हैं कि जो मैल मन पर लगी है उस मैल को तन साफ करके नहीं निकाला जा सकता। मन की मैल साफ करनी है तो मन को स्नान करवाना पड़ेगा, और मन का स्नान गुरु की वाणी से होता है। जैसे जैसे वाणी हमारे भीतर जाती है, जैसे जैसे परमात्मा की बात मन को लुभाती है, तो मन की मैल उतरती है, मन साफ होता है। तो संगत जी, किसी खास स्थान पर मरने से मन का अहंकार नहीं जाता। किसी खास स्थान पर स्नान करने से भी मन का अहंकार नहीं जाता। लेकिन किसी खास स्थान पर जो बात कही जा रही है, जो ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, यदि उसका मन को स्नान कराया जाए तो मन का अहंकार जरूर चला जाता है। एक बार फिर गुरु साहब फरमाते हैं कि इस देही को बहु साधना करे, मानते कबहू ना बिख्या टरे। इस देह की, तन की यदि हम बहुत साधना करें, इसका बहुत ख्याल रखें, इसे क्या चाहिए सब कुछ दें, लेकिन मन को वैसा ही छोड़ दें, तो मन पर जो माया का प्रभाव है, जो बुरे विचारों का प्रभाव है, वह कम नहीं होता। गुरु साहब हमें इन सभी उदाहरणों से समझा रहे हैं कि तन को साफ रखना है तो उसके लिए अलग साधन है, और मन को साफ रखना है तो उसके लिए अलग साधन है। गुरु साहब एक और उदाहरण देकर समझाते हैं कि जल तो वह बो देह अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची पीत। भाव के इस नासुंद शरीर को कितना भी साफ करो, कितना भी जल से धो लो, ये कच्ची दीवार, ये शरीर कहाँ शुद्ध होता है। संगत जी, शरीर कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। हाँ, साफ हो सकता है, स्वच्छ हो सकता है, और इसे साफ करना हमारा फर्ज भी है। पर जो चीज शुद्ध हो सकती है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, वह है मन, हमारी सोच, हमारे विचार। इसे जरूर पवित्र किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। इसलिए गुरु साहब मन को समझा रहे हैं कि मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उधरे पतित बहु मूच। ऐ मन, हरि के नाम की महिमा बहुत बड़ी है, ऊंची है, महान है। तू उसके साथ जुड़ और खुद को पवित्र कर, शुद्ध कर। हे नानक, नाम के द्वारा, परमात्मा के गुणों को धारण करने के द्वारा अनेकों ही पतितों का उद्धार हो गया है। भाव जो मन विकारों में फंसे थे, वह प्रभु के उपदेशों को अपने अंदर बसाकर अपनी मैल को, भाव विकारों को साफ करके जीवन को संवार लेते हैं, बेहतर बना लेते हैं, खुद को बुराई से बचा लेते हैं। बहुत सियानप जम का पाव व्यापै, अनक जतन कर तृष्ण ना त्रापै। इन पंक्तियों में दो विकारों की बात है। एक है भय, जम का भय, भाव आत्मिक मौत का, और दूसरा तृष्णा का भाव, वह लालच जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गुरु साहब फरमाते हैं कि आजकल इंसान बाहर से बहुत चतुर दिखाई देता है, खुद को समझदार व सियाना पेश करता है, लेकिन भीतर से वह कैसा है इसे भी वह जानता है। संगत जी, वह क्या हम सब जानते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं। हम कितनी चीजों को खोने से डरते हैं, कितने सारे लालच में फंसे हैं, कितनी हम में बुराई है, फिर भी हम चतुर बनते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि जितना अधिक इंसान चतुराई करता है, उतना अधिक जमों का भय उसमें आ जाता है, और वह ऊपर ऊपर से चाहे कितने भी यत्न करे, ना उसका भय जाता है, ना उसकी तृष्णा जाती है। पेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिजै। कुछ लोग मन की तृष्णाओं से भागते हुए धार्मिक बन जाते हैं, किसी धर्म में प्रवेश कर लेते हैं, धार्मिक वेशभूषा पहन लेते हैं और सोचते हैं शायद ऐसा करने से हम विकारों से बच जाएंगे, पापों से बच जाएंगे। पर गुरु साहब फरमाते हैं कि अनेकों धार्मिक वेश बदलने से भी तृष्णा की अग्नि नहीं बुझती, क्योंकि वेश बदलने के साथ साथ यदि मन नहीं बदला, मन को गुरु के हवाले नहीं किया, तो वेश हमें तृष्णा से नहीं बचा सकता। और ऐसे करोड़ों ही उपाय यदि कोई करे, फिर भी मनुष्य प्रभु के दरबार से मुक्त नहीं होता, उसकी तृष्णा नहीं जाती।
तो तन को बदलने के साथ साथ मन को बदलना जरूर है। जहां पर विकार है, तृष्णा है। छोटस नाहि ऊब पयाल, मोह व्यापह माया जाल। कुछ लोग करामाते दिखाकर लोगों को भरमा लेते हैं। उनमें और जादूगरों में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन वह बड़े बड़े संत बाबा जरूर बन जाते हैं। कभी हवा में उड़कर दिखाते हैं और कभी जमीन में छिप जाते हैं, जिसे ऊब और प्याल कहा गया है। गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, जो ऐसा करके करामातें दिखाकर तुम्हें खुद को धार्मिक बताते हैं या कहते हैं कि मुझ में कोई शक्ति है, तो आप जान लें कि उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा वह तो खुद माया के जाल में फंसे हुए हैं और रोज रोज और गहरा माया के विकारों की दलदल में धंसते जा रहे हैं। क्योंकि एक तो वह लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, दूसरा अहंकार करते हैं, तीसरा लोगों में झूठ फैलाते हैं और चौथा परमात्मा का नाम लेकर अंधकार फैलाते हैं। और ऐसे लोग केवल मैल से भरे हैं, अहंकार से भरे हैं, वह खुद माया जाल में फंसे हैं। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि अवर करतूत सगली जम डान, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। संगत जी, ऊपर जितनी भी बातें बताई हैं, गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसे किसी भी कर्म से, करतूत से हमें जम से सजा मिलती है। भाव जो कर्म धर्म हम चतुराई से करते हैं, धोखे, लोभ या अहंकार से करते हैं, वह हमारे लिए सजा बन जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि जम आत्मा को दंड देते हैं, ऐसे ही विकार मन को दंड देते हैं। और वह सजा, वह दंड क्या है? संगत जी, मन को मोह लग जाना, अहंकार पैदा हो जाना, तृष्णा पैदा हो जाना, ये मन की सजा ही तो है। ये मन में आग ही तो पैदा करते हैं। बेचैनी, नफरत इन्हीं के कारण तो पैदा होती है। मन का विकारों में फंस जाना अपने आप को सजा देना है। और गुरु से फरमाते हैं कि और कितने भी कर्म कर लो, मन नहीं मानता। मन मानता है तो केवल गोविंद के भजन से, प्रभु उपदेशों से, गुरबानी द्वारा नाम जब मन में आता है, तब मन सुधरता है, तब मन मान जाता है। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुपाए। इसलिए अब गुरु से फरमाते हैं कि हर का नाम जपना चाहिए। हर का नाम जपने से, गुरबाणी द्वारा परमात्मा का गुणगान करने से मन के दुख दूर होते हैं। दुख क्या है? अवगुण, विकार, ये दूर हो जाते हैं, जम दूर हो जाते हैं, सजा मिलनी बंद हो जाती है। और गुरु साहब ये वचन सहज स्वभाव में बोल रहे हैं, हमें सुधारने के लिए, मन को सही राह दिखाने के लिए ये बोल, ये वचन, ये उपदेश फरमा रहे हैं। तो यहां तक 4 बंद पूरे हुए हैं। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि 4 पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। पहले माना जाता था कि 4 पदार्थों को पाना या धारण करना जरूरी है। ये 4 पदार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म भाव जीवन का कर्तव्य, अर्थ यानी भौतिक साधन, काम यानी उचित कामनाएं जो जरूरी हैं, और मोक्ष भाव बंधनों से छुटकारा। तो गुरु से फरमाते हैं कि इन चारों को जीवन में लाना है तो कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, बस उनकी सेवा में लग जाओ जिन्होंने खुद को साध लिया है, सुधार लिया है। जो भगत जन रब से जुड़े हैं, उनकी संगत करो। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। और जो 4 पदार्थ नहीं चाहते, केवल अपना दुख दूर करना चाहते हैं, मन के दुख को मिटाना चाहते हैं, तो वह हर हर नाम हृदय सद गावे। वह परमात्मा के गुणों को वह गाए, उसे याद करें। जैसे जैसे याद करेंगे, मन में सद्गुण आएंगे और अवगुण भाव दुख दूर हो जाएंगे। जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग एह हो मैं छोरै। छोरै भाव छोड़ना।
और जो कोई अपनी शोभा बढ़ाना चाहता है तो वह क्या करे? वह साध संग में जाए, गुरु की संगत करे, गुरबानी की संगत करे, कथा कीर्तन सुने। जैसे जैसे मन गुरबानी में लगेगा, मन का अहंकार, हौमै दूर होगी और शोभा बढ़ेगी। संगत जी, शोभा या इज्जत धनवान होने से या सियाना होने से या कोई बड़ा आदमी होने से, नेता होने से नहीं बनती, बल्कि मन में से अहंकार दूर हो जाए तो इलाके में उसकी शोभा बढ़ जाती है। जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि अहंकारी इंसान ऊंचे पद पर होकर भी लोगों की नजरों में नीचा रहता है, क्योंकि अहंकारी है। और जिसने अहंकार दूर कर लिया है, अभिमान दूर कर लिया है, वह व्यक्ति हर मन पर राज करता है, वह लोगों की नजरों में ऊंचा हो जाता है। जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरणी पर। और यदि कोई जन्म मरण के चक्कर से डरता है, उसे दिन रात मौत का भय सताता है या विकारों में गिरने से डरता है, तो साध जना की शरण में जाए, गुरु साध की शरण में जाए। शरण में जाने का भाव, चरणों में जाने का भाव गुरु साहब की वाणी से जुड़ना है, गुरु से जुड़ जाना है। जो मन गुरबाणी से जुड़ता है उसका हर प्रकार का भय दूर हो जाता है। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताक बल बल जासा। गुरु साहब ने पहली पंक्तियों में समझाया कि दुख दूर करना है या शोभा बढ़ानी है या भय से मुक्त होना है तो क्या क्या करना है। लेकिन इस 5वें बंद के आखिर में फरमाते हैं कि जिस भगत जन को प्रभु के दर्शनों की प्यास है, उसे हम कोई सलाह नहीं दे सकते। उस पर तो केवल कुर्बान हुआ जा सकता है, सदके जाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे भगत जन बहुत कम होते हैं जिनके अंदर इस तरह की प्यास पैदा होती है। तो यहां तक 5 बंद हुए। अब आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि सगल पुरख में है, पुरख प्रधान, साध संग जाके मिटे अभिमान। सगल पुरख में भाव सभी इंसानों में से वह इंसान महान है जिसने साध संग में जाकर मन के अभिमान को मिटा लिया है। जिसका अहंकार दूर हो जाए, अभिमान मिट जाए, उस जैसा महान और प्रधान और कोई नहीं। आपस को जो जाने नीचा, सो गणिय सबते ऊंचा। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो खुद को नीचा जानता है उसे सबसे ऊंचा समझना चाहिए। नीचा हो जाने का क्या भाव है? इसका भाव है किसी के पास ज्ञान है पर उसे ज्ञान का अहंकार नहीं, पैसा है मगर पैसे का अभिमान नहीं, नाम है, शोहरत है पर फिर भी विनम्र है, ताकत है लेकिन जुल्म नहीं करता, नेता है मगर ईमानदार है, लोगों की भलाई के काम करता है। तो संगत जी, ऐसे मन जो होते हैं, जो खुद को नीचा विनम्र समझकर जीते हैं, अपनी ताकत या गुण का अहंकार नहीं करते, वह ऊंचे होते हैं, महान होते हैं। जा का मन होए सगल की रेना, हर हर नाम तिन कट कट चीना। जिसने खुद को सभी के चरणों की धूल समझ लिया है, भाव जो मन से मस्कीन है, मन से विनम्र है, मन से दया और सब्र से भरा है, जिसके मन में सबके लिए प्रेम है, उसी ने सबके अंदर घट घट में उस रब को पहचान लिया है, उसी ने ही हरि परमेश्वर के नाम को प्रत्येक हृदय में देख लिया है। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख है सगल श्रेष्ठ साजना। गुरु साहब फरमाते हैं कि यदि सबको अपना मित्र बनाना है तो कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस मन में से बुराई मिटा दो, किसी के लिए बुरा सोचना छोड़ दो, फिर सभी अपने ही लगेंगे, सभी दोस्त लगेंगे, सभी मित्र लगेंगे। सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुण्य नहीं लेपा। एक और बहुत बड़ी बात गुरु साहब समझाते हैं कि जिस मन ने सुख और दुख को एक जैसा मान लिया है, जिसने समझ लिया है कि दुख सुख तो जीवन में आने ही हैं, ये हर किसी पर आते हैं, तो ऐसा मानने वाला मन
पाप और पुण्य से निर्लिप्त हो जाता है। कहने का भाव कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि यदि ऐसा करेगा तो पाप लगेगा, यदि कुछ वैसा करेगा तो पुण्य मिलेगा, सुख मिलेगा। पर जो सुख दुख पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है वह फिर हर बुरे कर्म से बच जाता है। वह सुख पाने के लिए या दुख को भगाने के लिए कोई गलत काम नहीं करता, वह इन सब से बच जाता है। तो 7वें बंद की शुरुआत में गुरु साहब फरमाते हैं कि निर्धन को धन तेरो नाव, निथावे को नाव तेरा थाव। औरों के लिए सबसे कीमती दौलत कुछ और हो सकती है, लेकिन भगत के लिए सबसे कीमती है रब का नाम, उसके गुण। और जिसके पास प्रभु गुण नहीं, गुरु साहब की नजरों में वह असल में निर्धन है, गरीब है। और जिसे गुरबानी द्वारा ये ख्याल पैदा हो जाए कि मैं गरीब हूं, मेरे पास गुण नहीं, तो वह नाम इकट्ठा करता है, गुण जमा करता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि निर्धन के लिए हर नाम ही धन है, और बेआसरे के लिए आसरा भी परमात्मा का नाम है। जिसे परमात्मा मिल जाए उसे समझे शत मिल गई, पूरा जहान मिल गया। निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल कटा को देव दान। हे प्रभु, तेरा नाम, तेरा प्रेम, तेरी याद ही हम जैसे निमानों के लिए मान है, इज्जत है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस जगत में सबको दांतें देने वाला अकाल पुरख है, उसी से सारा संसार चल रहा है। वह परमात्मा ही सबको दांतें दे रहा है। यदि ये काम किसी इंसान के हाथ में होता तो इस जगत में सब भूखे प्यासे मर जाते, गरीब को कौन पूछता। लेकिन दात चाहे तन की है या मन की, हे मेरे मालिक, सब आपसे ही प्राप्त होती है, सब कुछ आप ही देते हैं। करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामे। हे जगत के स्वामी, आप स्वयं ही सब कुछ करते एवं स्वयं ही जीवों से सब करवाते हो। कहने का भाव के सभी परमात्मा के हुक्म में चल रहे हैं, और ऐसा कोई काम नहीं, कोई बात नहीं, कोई भेद नहीं जो अंतर्जामी से छिपा हो। वह तो सबके दिल की जानने वाला है। अपनी गतमित जानह आपे, आपन संग आप प्रभराते। गुरु साहब यहाँ एक निराला वचन करते हैं कि हे मेरे मालिक, हम सबके दिल में क्या है ये आप जानते हो, लेकिन आपके दिल में क्या है, आपकी हालत क्या है, आपकी मर्यादा क्या है, ये केवल और केवल आप ही जानते हो। आप खुद ही अपने रंगों में रंगे हो, खुद में मगन हो, आपके अलावा आपकी हालत कोई नहीं जानता। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक अवर न जानस कोय। जैसे कि पिछली पंक्ति में उपदेश दिया कि परमात्मा के मन में क्या है ये केवल वही जानता है, इन पंक्तियों में भी उस उपदेश को आगे बढ़ाते हुए गुरु साहब फरमाते हैं कि तुम्हारी उस्तत भाव आपकी महिमा केवल आप ही जानते हैं। हे नानक, कोई और उसकी महिमा को, वड्याई को जान नहीं सकता। वह हम सब के बारे में जान सकता है, लेकिन हम सब मिलकर भी उसके बारे में जितना भी जानेंगे वह रेत के एक कण के बराबर भी ना होगा। तो संगत जी, यहाँ तक 7 बंद हुए। अब आखिरी बंद की शुरुआत में गुरु साहब फरमाते हैं कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सभी धर्मों में से श्रेष्ठ धर्म कौन सा है, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि सबसे श्रेष्ठ धर्म है हर को नाम जप, भाव परमात्मा के नाम को जपना। संगत जी, हम चाहे किसी भी धर्म में है, यदि परमात्मा को याद नहीं कर रहे, यदि परमात्मा के गुणों को मन में नहीं बसा रहे, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है यदि उसे पढ़ नहीं रहे, तो हम धार्मिक नहीं हो सकते, हम खुद को सही नहीं कर सकते। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि श्रेष्ठ धर्म उस मन का ही माना जाएगा जो 2 बातों पर ध्यान देगा। पहला, परमात्मा के नाम को जपना, उसे समझना, उसे जीवन में लाना। और दूसरा, निर्मल कर्म करना। भाव केवल नाम जप लेना काफी नहीं, जो प्राप्त किया है, जो गुण भीतर पाए हैं, उनसे कर्म भी करने हैं, भलाई के कार्य भी करने हैं, मानवता में प्रेम, दया, भाईचारा भी बढ़ाना है, निर्मल कर्म करने हैं।
सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया। हिरिया का यह अर्थ है दूर किया, दुर्मत का अर्थ है बुरी मत या बुरी सोच। एक और बात गुरु साहब फरमाते हैं कि धर्म चाहे आपका कोई भी है, लेकिन उसमें से सबसे उत्तम क्रिया, सबसे श्रेष्ठ काम कौन सा होता है? वह होता है अपने मन की मैल को सत्संग में रहकर दूर करना, दुर्मत को दूर करना, मन को साफ करना सबसे श्रेष्ठ काम है। तो संगत जी, हमारे लिए गुरबानी की संगत करके मन पर लगी विकारों की मैल को धोना, ये क्रिया सब क्रियाओं से उत्तम है, अच्छी है, श्रेष्ठ है। सगल उद्यम मह उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा। सभी उद्यम भाव प्रयासों में से भला प्रयास कौन सा है? ऐसा कौन सा प्रयास है जो हमने अपने जी के लिए, आत्मा के लिए करना है? वह है हर का नाम जपना, परमात्मा को सदैव याद रखना। यदि हम रूह को परमात्मा के नाम की खुराक देंगे तो वह हमें आनंद से भर देगी, सुख देगी। ये प्रयास रोज करना है, यही अच्छा प्रयास है। सगल बानी में अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखाने। सब वाणियों में से उत्तम वाणी कौन सी है? संगत जी, रोज हम कितना कुछ बोलते हैं, कितनी बातें बनाते हैं, लेकिन सबसे उत्तम बोल कौन से हैं? उत्तम वाणी कौन सी है जिससे मन को ठंडक मिले, जिसे बोलकर हमें शांति मिले? वह है हर को जस, भाव ईश्वर की महिमा सुनना और अपनी जिह्वा से उसका उच्चारण करना, ये सबसे उत्तम वाणी है। संगत जी, जब हम गुरबानी को, परमात्मा की बात को पढ़ रहे होते हैं तो साथ में यदि उस वाणी को अपने ही कानों से खुद सुने तो मन पर इसका बहुत असर होता है। ये वाणी हमारी वाणी को, हमारे जीवन को सुधार देती है। सगल थान ते ओह उत्तम थान, नानक जह घट वसै हर नाम। हे नानक, समस्त स्थानों में से वह कौन सा स्थान है जो सबसे उत्तम है? गुरु साहब फरमाते हैं कि वह स्थान सबसे उत्तम है जिस स्थान में भाव हृदय में ईश्वर के नाम का निवास होता है। संगत जी, परमात्मा तो हम सबके भीतर है, लेकिन हम कभी पहचानते नहीं, और जो पहचान लेता है, जो उससे एक हो जाता है, वह मन सबसे महान बन जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि वह हृदय सबसे उत्तम स्थान माना जाता है। जो हृदय, जो मन अपने अंदर बसते रब को पहचान लेता है। तो संगत जी, ये थी तीसरी अष्टपदी। तीसरी अष्टपदी में गुरु साहब ने बहुत कुछ बताया, जैसे धनी इंसान कौन है, नेक कौन है, कौन सी वाणी सही है, कौन सा धर्म सही, कर्म सही, ऐसी बहुत सारी जानकारी के साथ साथ परमात्मा का प्रेम भी इस अष्टपदी में, इस वाणी में बह रहा है, जिसमें यदि मन स्नान कर ले तो उसके सभी दुख दूर हो सकते हैं, उसका विकारी जीवन, बुरा जीवन समाप्त हो सकता है। वह उस आनंद का स्वाद ले सकता है जिस आनंद की बात, जिस सुखमनी की बात बार बार सुखमनी साहब में, इस वाणी में की है। तो संगत जी, चौथी अष्टपदी को हम अगली वीडियो में समझने का प्रयास गुरु साहब की कृपा से करेंगे। अंत में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को कोटि कोटि नमन, जो वह हमसे ये सेवा ले रहे हैं, और आप सभी संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।